बच्चों, आज हम लोग कक्षा 2 हिंदी में पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नाव चली। पहले आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। मेढक, चूजा, चूहा, चींटी और गुबरैला मित्र थे। एक दिन चूजे ने कहा, चलो हम सब घूमने चले और दुनिया देखें। चींटी बोली, हाँ हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है, हम सब नई नई चीज़ें देखेंगे। बच्चों, मेढक, चूजा, चूहा, चींटी और गुबरैला ये क्या थे? मित्र थे। एक बार उन लोग का जो है मन किया कि हम सभी लोग चले, घूमें और पूरी दुनिया को देखें। और उसके बाद यह सब सुन करके चींटी क्या बोलती है, देखिए, हाँ हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है, हम सब नई नई चीज़ें देखेंगे। सब चल पड़े। चलते चलते एक झील के किनारे पहुँचे। अब हम आगे कैसे जाएंगे? गुबरैले ने पूछा। मेढक बोला, हम तैर कर झील को पार कर लेंगे। हम तो तैरना जानते ही नहीं, हम क्या करेंगे? चूजे, चूहे, चींटी और गुबरैले ने कहा। मेढक हंसने लगा, बोला, टर टर टर, तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम अपने अपने घर लौट जाओ। यह कहकर मेढक फिर जोर जोर से हंसा और पानी में कूद गया। बच्चों, अभी आपने पढ़ा है कि मेढक अपने दोस्तों का साथ छोड़ करके वह पानी में कूद पड़ा, यानी वह झील को पार कर लिया। अब आगे चलिए पढ़ते हैं। उन चारों को बहुत बुरा लगा जब मेढक झील में कूद गया और झील को पार करने लगा। तो जो उनके दोस्त चारों थे उनको बुरा लगा। वे झील पार करने की तरकीब सोचने लगे। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। वह चारों लोग सोचने लगे कि हम कैसे झील को पार करेंगे। अंत में उन्होंने एक उपाय खोज लिया। चूहा दौड़कर गया और अखरोट का छिलका ले आया। चूजा एक पत्ता ले आया। चींटी एक सरकंडा उठा लाई। गुबरैला बहुत देर बाद आया। वह अपने साथ एक लंबा सा धागा ले आया। चारों मित्रों ने नाव बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। चारों मिलकर नाव बनाने लगे। उन्होंने सरकंडे को अखरोट के छिलके के अंदर फंसा दिया। उसमें धागे से पत्ती को पाल की तरह बांध दिया। कुछ ही समय में उनकी सुंदर नाव बन गई। बच्चों, उन लोग की मेहनत से एक अच्छी खूबसूरत नाव बन गई। चींटी बोली, अब हम झील को पार कर लेंगे। उन्होंने अपनी नाव को पानी में उतारा और उस पर बैठ गए। चूहा नाव चलाने लगा। धीरे धीरे उनकी नाव आगे बढ़ चली। बच्चों, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि मेढक की तरह हमें स्वार्थ की भावना नहीं रखना चाहिए और कभी भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए जो है। और आप लोग भी इस पाठ में जो संदेश बताया गया है जो है उसको पढ़िए और उसको समझिए और इसी तरह से जो है देखिए कि अपने दोस्तों के साथ हमें भी गलत काम या स्वार्थ की भावना नहीं पालना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। आगे प्रश्न उत्तर आप लोग को हम देंगे, अभ्यास कार्य कराएंगे। धन्यवाद।